Hello everyone, welcome to my channel Commerce Classes. Today I will discuss classes of the goodwill या फिर classification of goodwill on the base of consumer behavior। ये कहता है कि हम कंज्यूमर के बेस पर किस तरह अपनी जो गुडविल है उसको क्लासीफाई करेंगे। ओके, एक टीडी लीक था, ठीक है जी, 1921 में उन्होंने गुडविल को डिफाइन किया था। ठीक है जी, उसने क्या कहा था, द राइट विच ग्रो आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पास्ट एफर्ट इन सीकिंग द प्रॉफिट एंड इंक्रीज द ऑफ वैल्यू एंड अदर एडवांटेज। कहता है कि जो भी हमने पास्ट में जो भी अफोर्ड वगैरह की है जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है, हमारी जो कंपनी है संस्था है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, एडवांटेज उसको मिलते हैं, तो उसको हम गुडविल कहते हैं। मतलब कि किसी भी फर्म का इमेज इंक्रीज होना गुडविल होता है। ठीक है जी, गुडविल किस तरह होती है? पहली है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल कौन सी होती है? ये एक ऐसी गुडविल होती है जो कि कहता है कि ये एक अपने ऑनर के प्रति जो होता है वो ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द कस्टमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो लीडर होता है, अपना जो कंपनी का ऑनर होता है उसको फॉलो करते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं। ठीक है जी, ओके। ये कहता है कि अपने ऑनर को एंड नॉट द प्लेस, प्लेस को नहीं ऑनर को करते हैं। व्हेन मूव द ऑनर डॉग ऑल्सो फॉलो, अगर हमारा जो ऑनर है वो कहीं जाएगा तो उसको फॉलो करेंगे, ये डॉग गुडविल होती है। उसके बाद पढ़ते हैं कैट गुडविल। कैट गुडविल होता है, जो कैट होती है वो एक सेल्फ सफिशेंट एनिमल होती है जो कहता है कि केयर नहीं करती, could नॉट केयर अनलेस पर्सनैलिटी, इट डज नॉट केयर वेयर द फिश इज कमिंग फ्रॉम एज लॉन्ग एज इट इज़ कमिंग एवरी डे। ये कहता है कि ये परवाह नहीं करता किधर से आ रहा है। कहता है कि जो ये लोग होते हैं, जो गुडविल होती है, ये कैट वाली गुडविल होती है, ये वाले जो टाइप के कस्टमर होते हैं ये मोर लॉयल होते हैं टू द ब्रांड। ठीक है जी, उनको जो ब्रांड लेनी है वो उसी ब्रांड को ही लेंगे। ठीक है जी, ये किसी भी लीडरशिप को फॉलो नहीं करते। ओके, ये अपने ब्रांड के प्रति लॉयल होते हैं, ब्रांड इक्विटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये कहता है जैसे कि आईफोन लेने वाले कस्टमर्स होते हैं, उनको अगर आईफोन की आदत है या फिर उनको ब्रांड आईफोन अच्छा लगता है तो वो आईफोन ही लेंगे, दूसरी वाली गुड्स जो है वो नहीं लेंगे। अगर किसी को एडिडास ब्रांड पसंद है तो वो उसी को लेगा, दूसरे वाले को नहीं लेगा। और दूसरी वाली हम पढ़ते हैं रेड। जो हमारा रेड होता है चूहा, चूहा बहुत ही गंदा सा होता है ना, वो बहुत ही फिकल होता है, इधर से गया उधर से गया, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। तो कहता है तो ये जो कस्टमर्स होते हैं ये बहुत ही फिकल होते हैं, जल्दी जल्दी अपनी ब्रांड के प्रति प्रेफरेंस को चेंज करते रहते हैं। आज उन्होंने ये लेना है, कल उन्होंने दूसरी चीज़ लेनी है। ठीक है जी, ये इस तरह के होते हैं। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि जो हमारा रैबिट होता है, खरगोश जो होता है वो जल्दी 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 क्या करता है, दौड़ता है, और जहाँ से उसको चीज़ मिलती है वहाँ से लेकर वापस अपने घर चला जाता है। ये इसी तरह के कस्टमर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाले कस्टमर एक रेडियस अंदर रहते हैं, एक रेडियस जहाँ जहाँ इनको चीज़ मिलती जाती है वहाँ से ख़रीदते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। ठीक है, ये उधर उधर नहीं देखते ज़्यादा, बस अपने एरिया में देखते हैं कि उनको चीज़ मिल गई, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह होता है? नंबर फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एनईटी मेथड, स्लाइड स्केल वैल्यूएशन मेथड। कई बार पेपर में क्या होता है, यही पूछ लिया जाता है कि गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। इसमें आपने याद रखना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एनईटी मेथड एंड स्लाइड स्केल वैल्यूएशन मेथड। चलिए पढ़ते हैं आगे। कहता है कि एवरेज प्रॉफिट होते क्या हैं। एवरेज प्रॉफिट एक बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, गुडविल को निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं? गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जितने भी हमारे पास प्रॉफिट है उनका जो ईयर है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, उनको प्लस करके प्रॉफिट्स को, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं इससे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज। और दूसरा वाला पढ़ते हैं वेटेड, वेटेड एवरेज। ठीक है,
इस कहता है कि अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एट एग्री नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कहता है कि ईयर ऑफ परचेज के बेस पर निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। ठीक है जी, ये भी यूज़ करते हैं, एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं पास्ट ईयर का। when use the weighted average when there exists an increase and decrease trend in the profit giving the highest weightage of the current year। कहता है कि इसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको वेट प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद इसमें निकालते कैसे हैं, कहता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब आप सोच रहे होंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकाला जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। ठीक है जी, उसका जो प्रॉफिट का सम और मल्टीप्लाई बाय वेट अपॉन में सम ऑफ द वेट, इससे हमारा क्या निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। आगे पढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा एक है कि अगर आपको जो हमारे एवरेज प्रॉफिट हैं जो हर किसी कंपनी को होने चाहिए, ठीक है जी, उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। कहता है कि इसमें हम अपनी गुडविल को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एट द एग्री नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसमें निकालते हैं, देखो जी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, क्या होता है सुपर प्रॉफिट, मैंने बताया आपको, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो हमें डेली रूटीन में हो रहा होता है। एवरेज प्रॉफिट वो होता है जो हमें होना चाहिए था। ठीक है जी, अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 20,000 है और हमारे सारी कंपनी जो भी और भी थी उनको नॉर्मल हमारा प्रॉफिट हो रहा था, जैसे कि हमारी नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, सॉरी 2,000 लगा लो, और हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा कमा रहे होंगे, तो वो है 5,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 3,000 हो गया। ठीक है, तो 3,000 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। ओके, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एनिटी मेथड क्या होता है, एनिटी दिस मेथड इज कंसीडर्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है, क्या होता है, अगर हमने कोई, आज हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है जी, उसकी वैल्यू 1 साल बाद कम होगी या ज़्यादा होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है। अगर आज हमारे पास 1 रुपया है तो उसकी वैल्यू आज ज़्यादा है, कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। कौन सा मेथड करता है, ये वाला। ठीक है, और कहता है कि व्हेन कंसीडर द डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें गुडविल हम कैसे निकालते हैं, कहता है कि सुपर प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया कि सुपर प्रॉफिट निकालते हैं इस तरह। किस तरह निकालते हैं, जैसे मैंने इस वाले मेथड में बताया था आपको। ठीक है, और मैं फिर बताती हूँ, इसमें सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, क्या, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके, इस तरह इसमें गुडविल निकालते हैं। आगे पढ़ते हैं, ये और मेथड है, कहता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज असर्टेन बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल। इसमें हम आपको सीधा सीधा समझाते हैं गुडविल कैसे निकाली जाती है, किस तरह निकाली जाती है गुडविल। गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस। क्या, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो हमें निकालना है। ओके, क्या करना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें निकालना है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन वैल्यू का, हमने पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाला। ओके, दूसरे स्टेप में हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकाली। इस तरह निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, कहता है कि एवरेज जो हमारा प्रॉफिट था, एक मिनट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट
मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, इससे हमारा क्या निकलता है, कैपिटलाइज वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकल गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेट असेट्स चाहिए। ठीक है जी, पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उस प्रॉफिट से हमने कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। किस तरह, उसको रिवर्स करके, उसके रेट को नीचे रखकर मल्टीप्लाई में 100 कर फिर नेट असेट्स निकालेंगे। नेट असेट्स में क्या आएंगी, ऑल असेट्स बट अदर देन द गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और कहता है कि करंट वैल्यू, इसकी ऑल असेट्स करंट वैल्यू पर और आउटसाइडर लायबिलिटी क्या आती हैं। कहता है कि ऑल असेट्स करंट वैल्यू पर, इनको छोड़कर जो मैंने ये वाली बताई थी, और आउटसाइडर लायबिलिटी। तो क्या आ गया, नेट असेट्स आ गया। तो गुडविल किस तरह निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, तो हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब ये किस तरह होता है, इसमें क्या होगा, सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर देंगे। द गुडविल अंडर दिस मेथड इज असर्टेन बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका सुपर प्रॉफिट आपको मैंने बता दिया क्या होता है। सुपर प्रॉफिट होता है कि हम जो एक्चुअल में जो कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट से मोर। ठीक है, अब इसका गुडविल किस तरह निकालते हैं। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट, एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, मैं इधर लिख के बताती हूँ आपको। कहता है कि सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल मल्टीप्लाई 100। तो क्या आता है, गुडविल आती है, एवरेज गुडविल सुपर प्रॉफिट से। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू so much.